अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, आज के दौर में देखा गया है कि मीडिया को काफ़ी हद तक आज़ादी हासिल है, जिसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहें या नेगेटिव एस्पेक्ट कहें वो ये है कि फ़ेक न्यूज़ को बग़ैर वेरीफाई किए या उसकी ऑथेंटिसिटी चेक किए ब्लाइंडली शेयर किया जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ेक न्यूज़ गलती से जनरेट हुई हो, इसका मकसद किसी को एक्सप्लॉइट करना, डिफेम करना, हेट्रेड फैलाना भी हो सकता है, लेकिन कोई उसके ऊपर रेगुलरिटी अथॉरिटी नहीं है या कोई देखता नहीं है। इसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर आज बात करेंगे अपने शो में अपने पैनलिस्ट से, अपने रिसर्चर से और डमी म्यूजियम से आए चंद गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी इस दफ़ा आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है राग़िब हमादानी और चैनल है एक मेरा, CEO उसका आपने देखा होगा अक्सर, तड़प न्यूज़। मेरा चैनल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा इंशाल्लाह। तड़पता हुआ नाम क्यों है? बेसिकली जो सोशल इश्यूज है ना, जिनको देख के मैं तड़प जाता हूँ, अच्छा, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम तड़प न्यूज़ रखा है। नहीं, आप तड़प जाते हैं या आप दूसरों को तड़पाने के लिए करते हैं? मैं लोगों को बता रहा हूँ, वो खबरें दिखा रहा हूँ ताकि उनको एहसास हो। अच्छा ठीक है, आप बताएं जी। आप राम है, हम में से कौन बताएगा जी? आप बताएं ना। नेक्स्ट आप बैठे हैं, फिर ये हैं, फिर ये खातून है। मैं चीफ एडिटर हूँ और मेरा अखबार है रोजनामा शगाफ। अच्छा, रोजनामा शगाफ। आप क्या सैलाब से मुतालिक खबरें देते हैं? जी हर तरह की खबरें देते हैं। शगाफ नाम क्या हुआ? शगाफ। शगाफ नहीं, शगाफ। ये तो आपको नाम लेना नहीं आता? नहीं है शगाफ ही है, लेकिन मैंने शगाफ कहना। आप गैन से लिखते हैं? नहीं, मैं हाथ से लिखता हूँ। पूरा अखबार हाथ से लिखा होता है? हाँ जी, एक टाइपिस्ट कोई नहीं तुम्हारे पास? मेरे को तो मशीन भी कोई नहीं। कलकत्ता में एक अखबार है जो आज भी हाथ से लिखा जाता जी, है। आज भी अखबार। भाजी ये एक कोई अखबार छापता पूरे दिन। मैं किस तरह यकीन नहीं करता जनाब, बड़ी मेहनत का काम है। आप तो रहे हैं, साफियों को तो पता है, आपने मैं देखा नहीं कभी। नहीं, मैंने आपको कभी जगह है वही गल हुई ना। वैसे ਤੁਹਾਡਾ अखबार मिलता किथे? इनके पास से मिलता है, बस बेल बजा के ले लें, वही पढ़ के वापस दे दें। कितनी अच्छी टाइमिंग है इस मुंडे दी। तुम भी बनासी हो यार, आपके साथ बैठे हैं तो ऐसे ही होंगे। आप बताइए। भाईजान मैं यूट्यूबर है, पहले भी आ चुके हैं। FHA पहचान नहीं आपने? ये पहचान लिया। पेशगोइयां करते हैं ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਸੀ। और शर्म नहीं आई तुम्हें कि वो फेक न्यूज थी? बिल्कुल ਨਹੀਂ ਫੇਕ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? उस लड़की का इंटरव्यू नहीं सुना तुमने? ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਫਿਰ यार अखबार ने तुझे सारे कितना लाइट ले रहे हो। सारी जिंदगी तुझे मेहनत अखबार जो की है नहीं जी। अच्छी भी एडिटर आया तो बिल्कुल FHA साहब भी कोई सवाल नहीं कर रहे। ना आप अखबार को कुछ समझ रहे हैं, ना ही आप चैनल को कुछ समझ रहे हैं। आपका सारा ध्यान जो है वो डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहा है। ये मैं नोट कर रहा हूं आफ्ताब साहब, ये चीजें जो मुझे तड़पाती हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल से ये जो हरकत हो रही है, यहाँ पे हमें बुला के आप ना इनको मुंह लगा रहे हैं, ना हमसे बात कर रहे हैं। बेटा बीमार सी तो क्यों आया इंटरव्यू से? रेस्ट कर रहा हम नहीं, आप वाकई बीमार हैं? बीमार नहीं सर, मुझे 2 मिनट ज्यादा बोलने लग पे कांबा छड़ बंद करके। नहीं, वाकई उसका बीपी तो देखो शूट कर गया। दिखाओ। ओए होए। वो बीपी इस तरह देखते हैं? ਜਿਹਦੀ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਸ਼ਗਾਫ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੀਪੀ ਇੰਜੀ ਵੇਖਣਾ ਭਾਜੀ। ओए ज्यादा डिजिटल ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ते साफियों ने जपे। गैर जरूरी बकबक ना करो। आपकी तरफ आते हैं। नहीं, क्या हाल है आपके? ठीक है? हाल अहवाल बाद में बताइए। ये बताएं, आप वसेब में कुछ चैनल चलाती हैं? जी सही। मेरे कस्बे के रंग, मेरे वसेब के संग। कस्बा शहर का नाम है आपका? मेरा कस्बा गुजरात है सही। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 8 ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਫਿਰ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ व्यूअर ले रहे हैं। मेरा नाम लेकर तो झूठ पे झूठ, झूठी खबरें, झूठी पेशगोइयां, और बाद में बीच में कहते हैं नहीं, बीच में कुछ भी नहीं है, लोग ये कह रहे हैं। बिल्कुल। आफ्ताब साहब, ये तो आपने कहा ना कि आपका नाम लेके खबर देके आखिर में जाके आखिरी सेकंड पे नेगेट कर देते हैं। बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं जिसमें जिक्र भी नहीं होता, सिर्फ थंबनेल जो है वो देके तो अपनी न्यूज़ क्या फायदा उसका? यानी ये बेवकूफ़ी है, ये इन रियलिटी बेवकूफ़ी है। सर एक लम्हे के लिए अगर आप गौर करें तो अल्लाह पे उनका एतबार इतना भी नहीं है। नहीं है। अल्लाह की नजर में तुम किस कदर शर्मिंदा हो गए कि तुम झूठ बोल के फेक न्यूज देके फिर उससे बरकत की दुआ कर रहे हो कि अल्लाह बरकत डाल रहा है। मैंने उस बंदे को सुना कहते हुए, आई नो हिम वेरी वेल फ्रॉम खबरनाक डेज। वो आया करता था भावलपुर से, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरे साथ 70 कुछ तस्वीरें उसने बनवा रखी हैं। तो सर डोंट यू बिलीव ऐसे लोगों को स्नब करने का? नहीं, स्नब क्या, 1 लाख तरीके हैं स्नब करने के, लेकिन व्हाई डू इट? देखिए द व्यूअर स्नब्स, सबसे पावरफुल जो स्नब है ना वो व्यूअर की देखेगा, 5 दफा देखेगा, जब वो उस पे क्लिक नहीं करता, जब उसको वो नहीं देखता, तो दैट इज द बेस्ट। अनसब्सक्राइब करें, असल चीज है, अनसब्सक्राइब करें और नेवर विजिट देम। जब कोई चीज ही कोई नहीं, कोई बात हो, कोई थोड़ी बहुत उसमें कोई इतनी सी सदाकत हो ना,
तो फिर बात भी बनती है। हमें समझने की ज़रूरत है चीज़ों की। अब ये अखबार वाले हैं, ठीक है ना, इनसे पूछा जाए कि एडिटर ये खुद हैं, अगर ये एडिटर खुद हैं तो इनका एक्सपीरियंस क्या है एडिटिंग का। इस तरह के आपको अनगिनत अखबार मिलेंगे। बिल्कुल। आज तो बड़े बड़े अखबारों में भी जो है कोई प्रॉपर एडिटर जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। मालिक जो है वही एडिटर भी बना हुआ है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि एक तो ये न्यूज़पेपर्स का जो मॉडल है वो ख़त्म हो चुका है, आप हायर भी नहीं कर सकते, और जो ट्रेनिंग होती है एडिटर की वो भी नहीं हो रही। ई पेपर का दौर है, उसके लिए भी तो एडिटिंग की जरूरत है ना। एडिटिंग की ज़रूरत तो है, ठीक है ना। न्यूज़ गैदरिंग का एक प्रोसेस है, न्यूज़ की इंडस्ट्री जो है उसका एक तरीका है। जी। जब आप देखते हैं इनको, जब इनकी स्टोरी पढ़ते हैं, जब इनके एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये उस किस्म की जर्नलिज्म नहीं हो रही जिस किस्म की जर्नलिज्म हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किस किस्म की खबर जो है वो रसाई होगी, उसकी उस पर ओपिनियन कैसा होगा, उसकी एनालिसिस कैसे होगी, उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, ठीक है ना। डेफमेशन लॉज हमारे इतने वीक हैं आज तक, जो है हम सीरियसली उसको कंसिडर ही नहीं करते। यही चीज़ आप करें ना यूके में, आपको ऐसे सू कर दिया जाए तो आप बंद हो जाएं विद इन वीक्स, ठीक है ना। बहुत सी कंपनीज, बहुत सी पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो यूके में सू हो चुके हैं। जियो ने सू किया था, ARY हैड टू शट डाउन द ऑपरेशन। तो सर ये पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? वी आर नो यूके। नहीं, हमारा बिलीफ नहीं है, हम ये समझते ही नहीं है कि कोर्ट में जाके कोई डिफेंस किया जा सकता है या किसी को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, हम जाते ही नहीं है। और जाएं भी ना तो वहां पे बात डाइल्यूट हो जाती है। नहीं, देखें, लॉ जो है ना, जूरिस्प्रूडेंस जो है वो डेवलप होती है थ्रू प्रैक्टिस। जब आप केस लेके जाएंगे कोर्ट्स में तो वहां पर वो डेवलप होगा, केस लॉ डेवलप होगा, प्रेसिडेंस डेवलप होगा। जो नेक्स्ट जज है, जब नेक्स्ट केस उसके पास आएगा तो वो प्रेसिडेंस देखेगा, उसकी बेसिस पे वो एक फॉर्मुलेशन ऑफ माइंड करेगा, ठीक है ना, जुडिशियल एप्लीकेशन करेगा, उसके हिसाब से वो फिर अवार्ड्स और ये सारी चीजें। बात दुरुस्त है, बात दुरुस्त है कि उसके होना बगैर चाहिए। नहीं होगा, उसके बगैर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है, एक लीगल नोटिस दे दिया जाता है और बात वहीं खत्म हो जाती है, उसको परसू नहीं किया जाता। अब शहजाद अकबर ने लीगल नोटिस भेजा हुआ है मरियम औरंगजेब को, उन्होंने तो जवाब नहीं दिया। 2 हफ्ते उन्होंने दिए थे कि जी आप 2 हफ्ते में जवाब दें इसका, कि आपने मेरे पे सीरियस एलिगेशंस लगाई हैं। वी नीड टू सी विल शहजाद अकबर गो टू कोर्ट और नॉट गो टू कोर्ट। आई एम श्योर ही विल, दैट इज इंपॉर्टेंट, ही शुड। इसी तरह एनीबडी एल्स, शहबाज शरीफ ने केस किया था, ठीक है ना, जो डेफेमेशन का केस किया था ऑन द करंट प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वो कहाँ पहुंचा, वो क्या हुआ, उसका डेफेमेशन मेरी हुई है, मेरा काम है परसू करना, मैं उसको परसू कर सर। ये जो माफी मांग लेते हैं बीच में आके, वो फिर आपके लीगल नोटिस में दर्ज होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर माफी मांगे जी, वरना हम ये करें तो वो माफी मांग लेता, बात खत्म हो जाती। नहीं होना चाहिए ना। मैं क्यों उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, मेरी साख को नुकसान पहुंचा है आपकी फेक न्यूज से। आई बीन अ विक्टिम माई सेल्फ, मुझे पता है ना कि क्या होता है उसका। एक माफी से खोई हुई साख बहाल तो नहीं होती, नहीं हो सकती, डैमेज तो हो चुका। बिल्कुल, क्योंकि लोग नेगेटिव खबर को ज्यादा फैलाते हैं, ज्यादा करते हैं, और बाद में मैंने नहीं देखा। मसाला होता है ना उसमें, ठीक है ना। बेसिकली हर शख्स जो है ना वो वॉयर है, ठीक है ना, उसको मसाला चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं क्राइम स्टोरीज जो हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। क्राइम प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, उसमें एक आंसर है वॉयरिज्म का। इसीलिए फेक न्यूज़ जो है वो भी क्रिएट की जाती है, इसलिए क्योंकि इनके जैसे चैनल्स कहते हैं कि गुड न्यूज़ इज नो न्यूज़। सिर्फ ये नहीं, आपके मेजर चैनल्स जो है ना वो भी इसके दे गिल्टी ऑफ इट। एक मेजर जो ग्रुप है उसने कुछ साल पहले एक चैनल लॉन्च किया था इस मकसद के लिए, तड़पती न्यूज़ के लिए, लेकिन व्यूअर ने रिजेक्ट किया उसको। व्यूअर इतना बेवकूफ़ नहीं है। बात हो रही है कि फेक न्यूज़ जो है वो क्या है और फेक न्यूज़ का क्या इफेक्ट होता है, कहाँ तक फेक हो सकती ये है। फेक न्यूज़ को जोड़ा जा रहा है आजकल सोशल मीडिया के साथ। सोशल मीडिया उसकी एम्पलीफिकेशन है, उसका एको चेम्बर है, लेकिन फेक न्यूज़ सोशल मीडिया से पहले भी थी। लेकिन कई एडिटर्स जो थे, जो एडिटोरियल का जो रोल होता था वो यही होता था, स्टोरी को छापने से पहले या ब्रॉडकास्ट करने से पहले उसको वेरीफाई किया जाए, उसके हर एलिमेंट को वेरीफाई किया जाए। और सिंगल वेरिफिकेशन नहीं होती, डबल वेरिफिकेशन होती है, मोर देन वन सोर्स, ठीक है ना, उसके बगैर नहीं हो सकता था। सोशल मीडिया ने आके ये एम्पलीफाई किया, क्योंकि जो पहले एक स्टोरी होती थी वो गलत अगर होती थी तो वो दब जाती थी, लेकिन सोशल मीडिया में दैट स्टोरी रिमेन्स लाइफ, ठीक है ना, वो घूमती रहती है, उसकी गूंज जो है वो सुनाई देती रहती है, ठीक है ना। ये एको चेम्बर है,
इसमें जो चीज़ आप डालेंगे वो घूम के वापस आएगी, और वो जब वापस आएगी तो एम्पलीफाई होके आएगी। तो सर फिर इसका एक ये एस्पेक्ट भी होता है कि लोग ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। ट्रस्ट करना तो छोड़ना ही चाहिए ना। नहीं, अब तो छोड़ चुके हैं। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ओहो सोशल मीडिया पे छोड़ो ना। देखो ये कितना बड़ा लॉस हुआ है सोशल मीडिया का, कि अभी पनप रहा था, एक बहुत बड़ी फोर्स के तौर पे उभर रहा था। अमेरिका में आज चाहे तो इनकलाब आ सकता है सोशल मीडिया के जरिए, बिल्कुल इतनी पावरफुल चीज है। और आपके यहाँ ओहो सोशल मीडिया छड़ दो। सर अरब स्प्रिंग मिसाल है इसकी। 2011 के बाद जो अरब ममालिक में सारे इनकलाबात आए थे वो सोशल मीडिया के पास आए थे। अच्छा, लेकिन सर जो फैसल साहब बात कर रहे हैं, अखबारात के दौर में भी तो सर ये होता था ना कि पता होता था मखसूस कि ये अखबार जो है वो किस सियासी रुझान का है, बिल्कुल यहाँ खबर को किस तरह का रंग दिया जाएगा, इस अखबार में खबर को दूसरा रंग दिया जाएगा। तो ये तो सर खबर के वजूद के साथ ही फेक न्यूज का सिलसिला शुरू हुआ। ट्विस्ट हमेशा होती थी, स्पिन हमेशा होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्पिन इज डिफरेंट। स्पिन तो है ना कि मैंने इधर घुमाना है या इधर घुमाना है, ठीक है ना, उस हिसाब से या मैंने टॉप स्पिन करनी है, वही ना, इधर घुमाना है। स्पिन करना इज नॉट फेक, स्पिन करना उसको मनूवरिंग कहलाता है। फेक न्यूज तो है जो बेसरोपा है, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन आपने दे दी, बाद में पता चला जी वो थंबनेल्स में उन्होंने कुछ शरारत की थी, अंदर से नहीं है। लेकिन इससे भी संगीन चीज कि बाकायदा न्यूज के तौर पे, और अगर इसकी छांट फटक हुई कभी, तो सबसे बड़ा जखीरा, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट वो इंडियन जो पकड़ी गई है यूरोपीय यूनियन में, बिल्कुल उससे बड़ा सेटअप, क्योंकि वो इतना ऑर्गेनाइज था, वो डिजाइन था, बहुत डिजाइन था। अब पाकिस्तान में डिजाइन हो रहा है विद इन पाकिस्तान, और मैं देख रहा हूं बहुत सारे मीडिया हाउसेज खरीदे जा रहे हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेज में अपने स्टेक्स डाले जा रहे हैं। आपको नजर आना शुरू हो जाएगा अनकरीब। तो आफ्ताब साहब इसको चेक कैसे करें? इसका लिटमस टेस्ट है वो क्या कि माजी में हमारे कुछ सीनियर साहबी, जो अब सीनियर साहबी हो चुके हैं, वो लेबल्ड हैं, बाकायदा लेबल हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने उनके चेहरों के ऊपर ना एक खास किस्म की फिटकार डाल दी हुई है। वो कब्र में भी पहचाने जाएंगे, वो जिधर जाएंगे आंखें बंद करके यकीन कर लें कि ये मीडिया फलां की मिल्कियत में जा चुका है, क्योंकि मीडिया भी तो तवाइफल मलूकी का शिकार है ना। बिल्कुल। भैन तवाइफल मलूकी की हुंदा, जैसे तवाफ, बादशाह तवाफ करते रहते हैं, है बादशाह आया जरा उठे उनकी कुर्सी तक और बैठ गया, चल भाई तू तो तवाफ करता रहे। यानी कि तवाफल मलूकी। ये ताइफे होते थे ना, ताइफे जो जाया करते थे, ताइफे से तवाइफ निकली। राती मैच करके वीडियो पाया, 40,000 बंदा वेख गया अज तक। वो दो शरारती कुड़ियां ने एक मौलवी ने चपेड़ नहीं मारी, चढ़ गया मेरा वीडियो। तुमने क्या चढ़ाया? असली तो किसी और का, जिसने चपेड़ मारी थी उसने चढ़ाया था। नहीं, मैं भी वो तो कॉपी करके चढ़ाता। अच्छा, उस पे अब स्पिन आ रही है कि जी ये दोनों मिले हुए हैं, ठीक है ना, वो खातून भी मिली हुई हैं मुफ्ती साहब के साथ। ये पूरा उन्होंने खुद ड्रामा क्रिएट किया है, क्योंकि उसमें ऐसी चीजें हैं जो अकल नहीं मानती। वैसे मुफ्ती साहब का चंगा मुफ्ता लगा मैं साहब। लोगों का एतबार उठ गया, सोशल मीडिया की खबर है तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती। तो कोई तरीका है कि आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये फेक है और ये वाकई में सही खबर है? देखिए, इस चीज़ पे आपके पास कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। गूगल आपके लिए एक बहुत ही कारगर टूल है, क्योंकि आपको वहाँ पर आर्काइव्स भी मिलती हैं, स्टोरीज भी मिलती हैं, फैक्ट चेकिंग भी हो सकती है, स्टोरी को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि आपने स्टोरी का सोर्स देखना है कि ये खबर आ कहाँ से रही है, इस खबर का ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है, ठीक है ना, और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। ये स्टोरी अगर सही हो तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, ये स्टोरी अगर सही ना हो तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। ये छोटे छोटे टेस्ट हैं। यूके में और यूएसए में, ये दो मार्केट्स को मैं जानता हूँ जहाँ पर स्कूलों में 11 साल के बच्चों को अब सिखाया जा रहा है कि फेक न्यूज़ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हम तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। तो हमारी जो ये नेक्स्ट पौध जो बड़ी होगी, उनके गिर्द इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ होगी, फेक फैक्ट्स होंगे कि उनको समझ नहीं आएगी कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। एक और सवाल है, यूएस में 2 24 आवर न्यूज़ चैनल्स हैं, फॉक्स है और CNN है। यूके में 2 24 आवर न्यूज़ चैनल्स हैं, एक आपका स्काई न्यूज़ है और एक आपका BBC है। पाकिस्तान में 40 के करीब 40 24 आवर न्यूज़ चैनल्स हैं। इंडिया में चले जाएं तो तकरीबन 125 24 आवर न्यूज़ चैनल्स हैं। तो इसमें न्यूज़ की वेरिफिकेशन कहाँ से होगी? पोलराइजेशन बढ़ रही है।
एक चैनल जो है वो बिल्कुल एक स्टोरी एक एंगल से बता रहा है, दूसरा चैनल जो है वो बिल्कुल उसके बरक्स एंगल बता रहा है, और व्यूअर जो है अब उस पर इनकम्बेंट हो जाता है कि वो कौन सी चीज़ बिलीव करे, वो कितना चेक करे, वो कौन सी चीज़ वेरीफाई करे और उसके साथ चले। ब्रॉडशीट का एग्जाम्पल है जी, ठीक है ना। ब्रॉडशीट का जो सारा किस्सा आया है उस पर हर रोज़ जो है मल्टीपल वीडियोज़ हो रहे हैं, टीवी चैनल्स अपनी स्टोरीज कर रहे हैं, रिपोर्ट्स अखबार में डिफरेंट आ रही हैं एक ही जजमेंट की, ठीक है ना। उसमें से निकाल के सीधा चीज़ें जो हैं वो सामने रखी जा रही हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या चीज़ बिलीव करना चाहते हैं और क्या चीज़ बिलीव नहीं करना चाहते। उसमें बहुत सी दिलचस्प चीजें भी निकल रही हैं, वो हैं, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी बड़ी दिलचस्प चीजें। मतलब रऊफ क्लासरा बड़ी मजे की चीजें निकाल रहा है, कूड़े को फरोल के ना कि इसमें देखें जी फलां जनरल था और उस जनरल का ये दामाद है, बिल्कुल, और ये बात दुरुस्त है, ये फेक नहीं है। जो फेक है ना वो ये है कि इस खबर का ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर के साथ है, प्राइम मिनिस्टर के कुछ मुशीरों ने अपनी बीक वेटिंग की है, जिस पर आकर नोटिसेस भी सर्व हुए हैं बिल्कुल कि शायद किसी ना किसी तरह से इमरान खान को ये न्यूज़ ही डैमेज कर दे। इसका ताल्लुक ही नहीं उसके साथ, उसको तो क्रेडिट देना चाहिए कि वो इस किस्म की किसी आलाइश में पड़ा ही नहीं। वो एक्चुअली सबका ये जवाब दे देता है बाय मेकिंग इट पब्लिक, ठीक है ना। सब कह रहे थे ये जजमेंट पब्लिक नहीं होगी, उसने पब्लिक कर दी। उसके बाद उसने कहा अच्छा इंक्वायरी कमेटी बनाई, उन्होंने कहा जी इन्होंने अपने वजीरों की इंक्वायरी कमेटी बना दी, उन्होंने कहा ये भी कर देते हैं, जुडिशल क्वाजी जुडिशल इंक्वायरी कमेटी बना देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक जज लेके उसके अंडर एक बना देते हैं, उस जज पे उंगलियां उठनी शुरू हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट के कौन से जज को बिठाएं जो एक्सेप्टेबल होगा सबको, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं और ये फॉग जो है वो क्रिएट की जाती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म होती है जहां आपको पता है कितने स्ट्रिक्ट लॉज हैं, किसी भी होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो खूबसूरत चीज है, उसकी जब डिस्टॉर्शन होती है ना तो आपको नफरत हो जाती है फ्रीडम से, उससे बदबू आनी शुरू हो जाती है फ्रीडम से, it stinks। वो नहीं होना चाहिए। इंडिया में हो रहा है सर, हमारे मुकाबले में बहुत वहाँ वर्ष सूरत हाल है। फ्रीडम ऑफ वहाँ हुआ, यूएस में हुआ है, यूएस में हमने देखा है, ठीक है ना। इराक ये ट्रम्प सारा सोशल मीडिया के जरिए तो रेसिज्म फैला रहा है, रेसिज्म फैल रहा है। ये जो क्यू अनॉन जो है, ठीक है ना, वो सारे के सारा सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को जो है प्रोपगेट कर। एफजे क्यू अनॉन पे भी कुछ रोशनी डालिए जी। ये एक कल्ट है, एक ग्रुप है नियो कंजर्वेटिव्स का, जिनके कनेक्शंस जो हैं वो इंटरेस्टिंगली इनफ रशिया से भी मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कंजर्वेटिज्म की पूरी एक वेव चल रही है। जी जी, जैसे जर्मनी में थी। हाँ, कंस्पिरेसी थियरिस्ट हैं ये, अजीब किस्म की ऑकल्ट जिसे कहते हैं ना, क्योंकि नाजी जर्मनी में भी बहुत बड़ा रोल जो है वो अकल्ट थिंकिंग का था, इसीलिए उनकी बिलीफ थी वो जो स्वास्टिका था वो अकल्ट सिंबल है, ठीक है ना, ऑफ परपेचुअल लाइफ। इसी तरह की चीज़ें जो हैं, ये क्यू एनॉन जो है ये ग्रुप है पूरा अमेरिका में, जो ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर्स थे, ठीक है ना, और वो गवर्नमेंट के खिलाफ है, एनी काइंड ऑफ गवर्नेंस के खिलाफ है। वो कहते हैं कि नहीं जो है ना कंप्लीटली जो है फ्रीडम होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। और कंस्पिरेसी थियरीज है उनकी कि जी ये बच्चों को सेक्रीफाइस करते हैं, ये इस किस्म की अजीब अजीब सैटानिक किस्म की जो है ना उनके रिचुअल्स हैं, ठीक है ना, जो वो करते हैं। और ये जो अभी हमला जो हुआ था वॉशिंगटन में जी, उसमें बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे वो उन्होंने हॉर्न्स पहने हुए थे, ठीक है ना। वो हॉर्न्स जो हैं वो डिपिक्शन ऑफ व्हाट है, ठीक है ना, किस चीज़ की डिपिक्शन वो कर रहे हैं, या सैटानिक डिपिक्शन है। हमें उस तनाज़ुर में ये सारी चीज़ें देखनी होंगी, ठीक है ना। ये इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये उठती हैं। एक ज़माने में वो जो वेको टेक्सास में वो भी एक कल्ट था, जी जी, फिर एक उसमें कू क्लक्स क्लैन जो है वो तो एक पूरी मूवमेंट थी, वो रिएक्शन था टू द सिविल वॉर एंड द ग्रांट ऑफ राइट्स टू द अफ्रीकन अमेरिकन। उसके खिलाफ जो है वो एक पूरी बट वो हुड पहनते थे, वो अपना चेहरा जो है छुपा के रखते थे। बस उस हुड को रिप्लेस कर दिया हॉर्न्स ने। हरकत यही है, स्पिरिट वही है, ये नेगेटिव डार्कनेस की जो फोर्सेस है ना ये वही है। कू क्लक्स क्लैन जो करता था ये अब क्यू अनॉन के नाम पे कर रहे हैं। पाने कू क्लक्स क्लैन और न्यू अनॉन कौन ने दो जब बता रहे थे सोए हुए थे, एक बंदे ने की ने। ये नजरियात हैं, ये ग्रुप हैं लोगों के जो जादू टोना, माफौकुल फितरत, मावराई कुव्वतें और वो भी शैतानी कुव्वतें, तागूती कुव्वतें जिन्हें ईवल फोर्सेस कहते हैं, ये उनके चेले बन के अपने मजमूम मकासद पूरे करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ हमारे पास 4-5 टी बॉयज हैं, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਕਾਈ ਜਾਵਾਂ।
तुम्हारे पास जॉगर्स हैं, तुम भाग भाग के सर्विस दे सकते हो। सर्विस दोगे? ਇਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਡਾ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੀ। आप दोनों मेरे यहाँ नौकरी क्यों नहीं करते शगाफ अखबार में? सोचिए FSJ आप हो जाए सिटी एडिटर शगाफ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। मेरा अखबार इतों इंज हो जाएगा इन्हें उत्ते। देखिए बात यह है कि जैसे इन्होंने बात स्टार्ट की, मैं भी कुछ आपको ऑफर करना चाह रहा था। ये अच्छा हो गया कि मैं आपसे आज मेरी मुलाकात हो गई। या FSJ को या उमर जावेद को। तो गल सुन, तू इन्हें तीनों जनों और रूबरू कर ले। मैं एक्चुअली आपको ऑफर करना चाह रहा था। आपसे मुराद मैं या फैसल शेर? आप आफ्ताब साहब, आप आपको किसने कहा है कि मैं जॉबलेस हूं? सर आप बहुत जॉब्स कर रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान में और कोई ब्रॉडकास्टर इतना काम नहीं कर रहा जितना मैं कर रहा हूं। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਆਖਰ? आप एक्सरसाइज करते हैं ना? हाँ जी। बाज़ औक़ात 20 का सेट लगाते हैं, 25 का लगाते हैं, 30 का, 50 का सेट लगाते हैं। हाँ जी। एक सेट होता है उसे कहते हैं फेलियर, कि आप टिल फिनिश टिल फेलियर लगाते जाए। तो मैंने देखना है कि मेरा फेलियर कहाँ पे आता है, सिर्फ देखने के लिए हाल है कि बंदे की कैपेसिटी कहाँ जवाब देती है। ਤੁਹਾਡੀ कैपेसिटी नहीं जवाब देनी। अल्लाह ना करे मेरी कैपेसिटी जवाब दे। मैं चाहता हूँ आप सब इतना काम करें, पाकिस्तान सारे को इतना काम करने की जरूरत है। जर्मनी ने किया था कि नहीं काम? फिर आज देखें जर्मनी कहाँ पहुंचा हुआ है। अच्छा जनाब भाई गुस्से जी ने ना अपना कलाक याद कर देना 17 घंटे तो बाद एक आ रहा है। देखो मोर ऑन 17 के बाद एक है ना, 17 घंटे का दिन होता है। 17 घंटे का दिन होता है। हाँ जी। और 24 घंटे का होता है। अच्छा गल सुनो, मैं चाह रहा कि मैं अपनी मशीना भेज दिया, मैं डिजिटल से आना चाह रहा। मशीनें कौन कौन सी हैं? मेरे को 2 कपड़े धोने की मशीन है। मेरे चैनल के नाम सर्च करो, इत्थे करो और इत्थे मैंने मोनेटाइज भी करो और इत्थे आज मैंने 5-7 लाख सब्सक्राइबर दो, फिर मैं जाना जी। ये सब्सक्राइबर जो है लंडे से नहीं मिलते। मैं नहीं पता मैं जी आप भी बताइए क्या कर रही हैं? सही आप मुझे भी गाइड करें, मैं जब भी आती है मुझे बोलने ही नहीं देते। ये देसी जिहा चैनल है, ये चैनल ते खोत ने दुलती मार के तोड़ता है, पता तो ये जो हर जानवर है, मज्जा ने, गावां ने, घोड़े ने, किरले, गोवा, ये चोलिस्तान की खास चीजें हैं, किरले और गोवा। ये चैनल चो ये होस्ट नु भौंड लड़ गया सी। वो कैसे? वो फसलों च बह के प्रोग्राम कर रहे हैं। सही ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं जहाँ पे हमने सेट लगाया ना, साथ ट्यूबवेल भी है, वो लोकेशन तो साथ रखनी पड़ती है। अच्छा बैकड्रॉप के तौर पे आधी बातें तो वो ठीक कर रहे हैं। इधर न्यूज़ कास्टर ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे रहे होंगे और दूध भी चो रहे होंगे जी, और प्रोड्यूसर नाल कट भी कर रहे होंगे, नाल दूध भी बेच रहे होंगे। अपनी दी मशहूरी भी चलती उत्थे एक टूल ते बंदा नहा रहा हुंदा पिछे किरला सोप। अच्छा आम तौर पे उन्होंने आप प्रोड्यूसर रहा हुंदा। अच्छा जी आपके चैनल से दरिया सिंध कितनी दूर है? सही बिल्कुल साथ है। आप पत्थर फेंकोगे दरिया में जा गिरेगा। पत्थर की उत्थे कई एंकर चौके के लैंड सुटते। वो क्यों? जेड़ा तनख्वाह मंगदा है चौके अंदर 2-4 एंकर ने दरिया च बह के प्रोग्राम कीता। एक एंकर ने तो घर बना लिया दरिया में। हाँ जी बुल्लट ना शादी कर ली। You know what is बुल्लट? और जड़ी पिछों ब्लाइंड डॉल्फिन। इन्हां दा एक प्रोग्राम सी बगदी नदी, ਉਹਦਾ ਹੋਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਨਸਦੀ ਨਦੀ। और पानी पीछे अनाउंसमेंट हो रही थी, वल वगती नदी दा वेला थी क्या है, अपने अपने कच्चे पा गिनो। अच्छा लोग सोच रहे हैं कच्चे पाने नहीं या गिनने। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।